ये कोई मूर्तियाँ नहीं बल्कि ये लोग कभी जिंदा थे, अब सिर्फ पत्थर का पुतला है। कुछ पलों में पत्थर बन गए थे इस शहर के 20,000 लोग। आखिर क्या हुआ था उनके साथ, जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त भार्गव और आप देख रहे हैं मिस्टर भार्गव 123। इंसान समय समय पर प्रकृति पर जुल्म उठाता रहा है और प्रकृति पर छेड़खानी करना कभी ना कभी तो मनुष्य पर भारी पड़ ही सकता है। कभी बाढ़, कभी भूकंप, कभी सुनामी के रूप में कुदरत ने इंसान से बदला लिया है। इंसान चाहे जितना भी ताकतवर होने का दावा करता हो, लेकिन प्रकृति के आगे कुछ भी नहीं है। प्राकृतिक आपदाएं तबाही मचाती है। ये तबाही कई बार इतनी भयंकर होती है कि पूरी की पूरी सभ्यता नष्ट हो जाती है। आज प्रकृति के इसी तरह के एक भयंकर प्रकोप की कहानी आपको बताने जा रहा हूँ। प्रकृति के गुस्से के आगे एक शहर पत्थर में तब्दील हो गया। वहाँ रहने वाला हर शख्स पत्थर बन गया। मैं बात कर रहा हूँ इटली के प्रसिद्ध प्राचीन रोमन शहर पोम्पेई के बारे में। पोम्पेई इटली का एक प्रसिद्ध शहर था, लेकिन सन 79 में यह शहर पल भर में एक ज्वालामुखी के फटने से नष्ट हो गया। 20,000 आबादी वाले इस शहर को ज्वालामुखी से निकलने वाले लावे ने निगल लिया और वहाँ रहने वाले लोग 13 से 20 फीट नीचे ज्वालामुखी के राख और चट्टानों के नीचे दब गए। लेकिन ये किसी को पता नहीं था कि ज्वालामुखी इन इंसानों को फ्रीज करके पत्थर बना देगा। जी हाँ, पत्थर का। वहाँ रहने वाले लोगों का शरीर ज्वालामुखी के लावे के वजह से पत्थर में बदल गया। इस शहर की खुदाई के बाद से लगातार पत्थर बन चुके सब बाहर आ रहे हैं। आधुनिक पोम्पेई इटली के नेपल्स का एक शहर है, जिसकी स्थापना 1891 में हुई थी। पर प्राचीन पोम्पेई में प्रकृति ने वो कहर बरपाया था। इटली के कैंपानिया क्षेत्र में नेपल्स की खाड़ी में एक ज्वालामुखी है जो माउंट वेसुवियस के नाम से जाना जाता है। उसके आसपास प्राचीन रोम के हरकुलेनियम और पोम्पेई शहर थे। पोम्पेई पहली शताब्दी में ही व्यापक जनसंख्या सहित एक प्रसिद्ध स्थान हो गया था। तब यह नगर एक दीवार से घिरा था। नगर का विस्तार 2 मील के घेरे में था। सड़कें सीधी थी, बाजार थे, ग्रीक मंदिरें थे। मतलब ये एक समृद्ध शहर था जिसमें कई बेहतरीन सार्वजनिक इमारतें और भव्य सजावट वाले शानदार निजी घर थे। लोग आराम से अपना जीवन जी रहे थे। इस बात से अनजान के वे सभी जल्दी पत्थर के पुतलों में बदलने वाले हैं। पोम्पेई में लंबे समय से मामूली भूकंप के झटके आते रहे थे और पोम्पेई के निवासियों को उसकी आदत सी थी। लेकिन सन 62 में एक विशाल भूकंप आया और नगर को तहस नहस कर दिया। लेकिन वो भूकंप तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि असल तबाही तो बस आने ही वाली थी। पोम्पेई के नगरवासी अपने नगर की मरम्मत भी नहीं कर पाए थे कि सन 79 में नगर के पास का माउंट वेसुवियस ज्वालामुखी भयंकर रूप से फट पड़ा। ज्वालामुखी के फटने से बड़ी मात्रा में लावा, राख और गैस निकली, जिसने 21 मील दूर तक के इलाकों को अपने चपेट में लेने वाला था। हरकुलेनियम और पोम्पेई शहर माउंट वेसुवियस से ज़्यादा दूर नहीं था। जब ज्वालामुखी फटा तो उन शहरों के लोगों के बीच अफरा तफरी मच गया। कहाँ जाए क्या करे, ऐसा माहौल था। कुछ लोगों ने अपने घरों में रहना ही उचित समझा, पर यह उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। कुछ दूसरे लोग अपने घर को तो छोड़ दिए थे, पर अपने सामानों को बचाना चाहा और 20,000 में से सिर्फ 1500 लोग अपने सबसे मूल्यवान सामानों में से कुछ को लेकर अपनी जान बचाने के लिए भागे। लेकिन वो भी बच नहीं पाए, क्योंकि बाद में लगभग 1500 कंकाल मिले, कीमती आभूषण, सिक्के और चांदी के बर्तन के साथ। और जो लोग अपने घरों में शरण ली थी, उन सभी की भी बहुत भयानक मौत हुई। उन लोगों का शव वहीं से बरामद हुआ, क्योंकि ज्वालामुखी फटते वक्त ज्वालामुखी से निकलने वाले गैस और लावा के कारण शहर का तापमान 250 डिग्री सेल्सियस हो गया था, जो किसी इंसान को खत्म करने के लिए काफ़ी था। लोगों का घर भयंकर रूप से गर्म होने के बाद घरों के लोगों का खून उबलने लगा और खोपड़ियाँ फट गई। साथ ही भारी गर्मी से लोगों का दिमाग काला शीशा बन गया।
ज्वालामुखी के लावा और राख ने 21 मील दूर तक के इलाकों को अपने चपेट में ले लिया। नगर के सारे भवन लोगों के साथ ही गर्म राख की ढेर के नीचे दब गई और देखते ही देखते एक समृद्ध शहर के 20,000 लोगों की मौत हो गई। उस भयंकर ज्वालामुखी के विस्फोट ने पूरा का पूरा शहर को पल भर में एक कब्रिस्तान में बदल दिया और 2 शहर कहीं खो गया, राख और लावे के नीचे दब गया। सन 1738 उस भयंकर घटना के बीते 1600 साल गुजर चुके थे और तब जाके हरकुलिनियम शहर को और सन 1763 में पोम्पेई शहर को फिर से खोजा गया। तब से इन प्राचीन नगर की खुदाई चली आ रही है। खुदाई में उन अभागी नगरवासी के सब उनके घरों के अंदर से बरामद किए गए। लेकिन अजीब बात यह था कि उस ज्वालामुखी ने इंसानों को फ्रीज यानी कि जमा कर लोगों को पत्थर की माफिक बना दिया। जिसकी जिस हाल में मौत हुई वो उसी हालत में पाया गया। खुदाई के दौरान पत्थरों में तब्दील हुए इन शवों को बाहर निकाला गया। साथ ही उन शवों को निकालते वक्त उन शवों के अंदर सीमेंट भी डाला गया ताकि निकालते वक्त टूट ना जाए। ये ऐसी असल इंसानों की पत्थर की मूर्तियाँ थीं जिन्होंने अपनी आँखों से ज्वालामुखी के लावे के भयंकर रूप को देखा था। इन मूर्तियों को अब आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम ऑफ नेपल्स में रखा गया है। तो ये था एक मृत शहर और वहाँ के शहरवासियों का दर्दनाक मौत का राज। ये घटना इस बात की गवाही है कि ये खूबसूरत प्रकृति ज़रूरत पड़ने पर किस हद तक भयंकर हो सकती है। तो दोस्तों, अपने ज़िंदगी का हर पल जी भर के जिया करो, क्या पता कल क्या हो। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस चैनल में इस तरह के वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। जैसे कि अभी स्क्रीन पर कुछ वीडियोस दिख रहे हैं, कृपया इनको देखें या फिर हमारे चैनल में जाएं, जहाँ पर 100 से भी ज़्यादा वीडियोज़ अपलोडेड है। धन्यवाद।